नमस्कार। तो हाल ही में भारतीय नौसेना के बेड़े में एक नया जहाज शामिल हुआ है। नाम है आईएनएस इक्षक। लेकिन ये सिर्फ लोहे से बना कोई आम जहाज नहीं है। ये एक तरह से एक आवाज है। एक ऐसी आवाज जो समंदर की गहराइयों को न सिर्फ सुनती है बल्कि समझती भी है। लेकिन एक मिनट, जहाज की आवाज? ये भला कैसे हो सकता है ना मजेदार सवाल। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और पता लगाते हैं कि इसका आखिर मतलब क्या है। तो शुरुआत करते हैं इस नए गाइड के आगमन से। जी हाँ, इसका एक मतलब गाइड भी है। और ये सिर्फ एक नाम नहीं है। ये इस जहाज के पूरे मिशन का, उसकी पहचान का निचोड़ है। तो हुआ ये कि 6 नवंबर 2025 को कोची के नेवल बेस पर आईएनएस इक्षक को इंडियन नेवी में कमीशन किया गया। अच्छा, ये अपनी क्लास का तीसरा सर्वे वेसल है। और एक और खास बात, ये सदर्न नेवल कमांड का हिस्सा बनने वाला अपनी तरह का पहला जहाज भी है। तो ये नाम इक्षक आया कहाँ से? देखिए, ये एक संस्कृत का शब्द है जिसका सीधा सा मतलब है गाइड, या कह सकते हैं रास्ता दिखाने वाला। और ये नाम इसके काम पर एकदम फिट बैठता है। इतना ही नहीं, रक्षा मंत्रालय ने तो इसे सटीकता और उद्देश्य का प्रहरी तक कहा है। सोचिए जरा, कितने पावरफुल शब्द हैं ये साफ साफ बताते हैं कि इसका रोल कितना ज्यादा जरूरी और जिम्मेदारी वाला होने वाला है। तो चलिए अब वापस आते हैं हमारे उस बड़े सवाल पर कि आखिर एक जहाज की आवाज होती कैसे है। इसका राज छिपा है इसकी टेक्नोलॉजी में। एक ऐसी जबरदस्त टेक्नोलॉजी जो इसे समंदर के नीचे की अनसुनी दुनिया से एक तरह से कहें तो बात करने की ताकत देती है। तो ये आवाज असल में है क्या? ये हैं इसके सुपर एडवांस्ड इक्विपमेंट्स, जैसे कि हाई रेजोल्यूशन मल्टी बीम इको साउंडर, ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल और रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल। ये सब मिलकर कह सकते हैं इस जहाज की आंखें और कान बन जाते हैं। यही तो है जो समंदर की गहराइयों को टटोलते हैं, सुनते हैं और देखते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। ये आवाज सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, नहीं, ये आवाज है भारत की आत्मनिर्भरता की, हमारे देश की अपनी मैन्युफैक्चरिंग पावर की एक बहुत मजबूत आवाज। जानते हैं, इस जहाज को बनाने में 80% से भी ज्यादा सामान पूरी तरह से स्वदेशी है। 80%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये साफ दिखाता है कि इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में अब कितना सेल्फ रिलायंट यानी कि आत्मनिर्भर हो चुका है। और इसे बनाया है कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जिन्हें हम GRSE भी कहते हैं। और उन्होंने अकेले नहीं बल्कि देश के बहुत सारे छोटे और मझोले बिजनेस के साथ मिलकर ये काम किया है। सच कहूं तो ये आत्मनिर्भर भारत विजन का एक जीता जागता उदाहरण है। ठीक है, तो अब आते हैं इसके काम पर। ये जहाज आखिर करता क्या है? ये कैसे समंदर को बोलने पर मजबूर करता है? इसका मेन मिशन ही यही है, समंदर के इस शांत अनजाने तल को आवाज देना जिसे आज तक किसी ने ठीक से सुना नहीं। तो प्रोसेस क्या है इसका? बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, सबसे पहले तो ये जहाज अपने एडवांस सोनार से समंदर की सतह मतलब सी बेड को स्कैन करता है। फिर जो भी डेटा मिलता है उससे पानी के नीचे की जमीन का एक पूरा डिटेल्ड मैप तैयार होता है। इस मैप से पानी के नीचे छिपे वो खतरनाक टीले या चट्टानें पता चलती हैं जो किसी भी जहाज के लिए मुसीबत बन सकती हैं। और जब ये सब पता चल जाता है तो आखिर में मैरीटाइम ट्रैफिक के लिए सेफ रास्ते यानी सेफ चैनल्स चार्ट किए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि इसका काम सिर्फ गहरे समंदर तक ही लिमिटेड है। नहीं, आईएनएस इक्षक बंदरगाहों, हार्बर और यहाँ तक कि गहरे पानी वाले नेविगेशनल चैनल्स का भी पूरा सर्वे कर सकता है। मतलब इसका दायरा बहुत बड़ा है। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि ये आवाज, ये सारी जानकारी आखिर इतनी जरूरी क्यों है? Why does it matter? इसका हम सब पर क्या असर होता है? इसका सबसे पहला और सबसे सीधा जवाब है सेफ्टी, सुरक्षा। इस जहाज से जो डेटा मिलता है ना, वो समंदर में चलने वाले जहाज़ों के सुरक्षित आने जाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और बात सिर्फ जहाज़ों की नहीं, उन पर मौजूद हर एक इंसान की जान की सुरक्षा की है। और अगर हम बड़ी पिक्चर देखें तो ये जहाज भारत के पूरे मैरीटाइम सेफ्टी फ्रेमवर्क को यानी समुद्री सुरक्षा के पूरे सिस्टम को मजबूत बनाता है। ये एक ऐसी कैपेबिलिटी है जो हमारे देश के समुद्री व्यापार और उसके हितों की रक्षा के लिए कह सकते हैं कि बेहद जरूरी है। तो आखिर में चलिए एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करते हैं।
सोचिए, जब हम समंदर को एक आवाज दे रहे हैं तो वो हमें अपने और कौन-कौन से गहरे अनसुने राज बताएगा। है ना एक रोमांचक सवाल, जो भविष्य के ना जाने कितनी ही खोजों के दरवाजे खोल सकता है।